ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जनरली राइटिंग में काम आता है। क्लासेस में हम जो भी एग्जाम देते हैं सब में टेंसेस यूज में आते हैं। और जनरली अगर आप टेंस मूल ये कुछ मोडाल्स हो गया और ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, जनरली यू कैन राइट। आप राइटिंग कर सकते हैं, आपको क्रेमिंग करने वाली चीज़ खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। दिखने में बहुत सिंपल टेंस है पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेंस मैं इसको ही मानता हूँ, क्योंकि ये वाला टेंस आ गया तो ऑटोमेटिकली अदर टेंस विल बी इजी, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जनरली किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है, आने। या जस्ट लाइक मैंने लिखा भी डेली रूटीन की एक्टिविटी, सुबह उठने से रात को सोने तक की सारी चीजें किसके अंदर आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी। मैं सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, पैसा कमाता हूँ, शाम को दोस्तों के साथ में घूमने जाता हूँ, रात को बिस्तर पर सो जाता हूँ। मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की सारी चीजें किसके अंदर रिपीट होगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रिपीट होगी। इसलिए डेली रूटीन एक्टिविटी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लेंगे। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है पर थोड़ी सी इसमें चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एज ई एस आई एस का क्यों कॉन्सेप्ट है, इस डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एज ई एस आई एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एज ई एस आई एस नहीं लगेगा। बस आपको सब्जेक्ट देख के एज ई एस लगाना है और नहीं लगाना है। तो जनरली सबसे पहले मैं इसकी प्रैक्टिस बच्चों को ज़्यादा करवाता हूँ। जैसे कि आप खुद से मान लीजिए, आप कुछ भी सिंगुलर प्लूरल ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, नाउन ले लीजिए, आप एज ई एस वहाँ पे लगा के देखिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए। जैसे ही, एज ई एस आपको ऐसा बोलना रहेगा। यू नहीं लगेगा, दे नहीं लगेगा, स्टूडेंट एज ई एस, चाइल्ड एज ई एस, पीपल नहीं लगेगा, वी नहीं लगेगा, दे नहीं लगेगा, इट एज ई एस। तो इसे आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या कोई वर्ब भी ले सकते हैं, जैसे गो ले लिया आपने, मान लो जैसे मैंने बोला आई गो, यू गो, पीपल गो, वी गो, चाइल्ड गोes, स्टूडेंट गोes, बबीता गोes, ही गोes, इट गोes। तो इस तरह से कोई भी एक मेन वर्ब पकड़ लीजिए, उसमें एज एज आप सिंगुलर प्लूरल करके देख लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। पहले इसको स्टार्टिंग करने से पहले सिंगुलर प्लूरल पे अपनी पकड़ पकड़ बना लेना तो बेटर रहेगा। मैंने लिखा तो है पर जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर मैं इस टाइप से सिखाता हूँ तो जनरली दे डोंट फॉरगेट, भूलते नहीं है वो। अब जैसे ही गोज हो गया, शी गोज हो गया, इट गोज हो गया, राम गोज हो गया। मतलब सिंगुलर के साथ में हमें एज एस या आई एस लगाना। आई एस कहाँ हो जाएगा, जैसे बेबी, बी ए बी आई ई एस, इतना यूज में नहीं आता है। आई एस जनरली जनरली एज ई एस से आपका पाला ज्यादा पड़ेगा, एज ई एस से आपको पाला ज्यादा पड़ेगा। आई एस तो कहीं कहीं लग सकता है, वो आपको ध्यान रखना रहेगा। अब जैसे कि आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एजीएस का आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एजीएस, ऑब्जेक्ट। बच्चे एक चीज और करते हैं कि एजीएस पहले लगाने लग जाते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। देखते हैं आगे। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी क्या है, एक ही ना, 10 मम्मी तो नहीं है, अपनी दिक्कत आ जाएगी। तो मदर कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती, मदर कुक्स फूड। हम खाना बनाते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वी कुक फूड। वह क्रिकेट खेलता, ही प्लेस क्रिकेट। पापा बाजार जाते हैं, फादर गोज टू मार्केट। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। तो आपको एक ही सेंटेंस को लेके आप आगे तक रिदम बना सकते हैं। अब देखो इसका नेगेटिव देखेंगे हम आगे। नेगेटिव में क्या होगा, डू डस आ जाएगा, और डू डस आ गया तो एजीएस की पिक्चर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब डू सिंगुलर के साथ में, डस प्लूरल के साथ में यहाँ पे लगेगा। सब्जेक्ट डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको डोंट भी बोल सकते हैं, आप इसको डजंट भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर जो आपको बेटर ऑप्शन लगे। जनरली अगर आप राइटिंग सेक्शन में या कॉपी के अंदर कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में, तो डू नॉट और डज नॉट वाला कॉन्सेप्ट आप लेके चलना। पर स्पोकन में शॉर्ट में हम बोलना पसंद करते हैं ज़्यादातर। अब जैसे कि क्या है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर देख लो, मैं के लिए क्या है, आई क्या प्लूरल है इसलिए डू लग गया। आई डू नॉट गो टू स्कूल, या आई डोंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते, वी डोंट गो टू स्कूल। इस तरह से आपको बनाना रहेगा। अब मैंने एक चीज और यहाँ पे क्लेरिफाई करी है,
जो कि बेसिक भी हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आपको सब कुछ आता है पर आपको सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना नहीं आता, आपको यही नहीं पता आय का पसेसिव केस माय होता है, तो फिर आप वहां अटक जाओगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पहले देख लेना। आई मतलब क्या होता है? मैं, मुझे। वी मतलब हम या हमें। यू तुम, तुझे, तेरे को, आप। जनरली इंग्लिश में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। दे, वे। ही वह, मेल लड़के के लिए लगेगा, मेल जेंडर के लिए लगेगा। शी वह, कोई भी फीमेल। इट कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे पेन है तो इसके लिए इट लग जाएगा। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहेगा। अब पसेसिव केस क्या होंगे? जो पसेशन बताएंगे, जो क्या बताएंगे, अधिकार बताएंगे, जैसे माय बंगलो, माय फादर, माय डॉटर, इस तरीके से। जैसे कि आई का माय, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, शी का ऑब्जेक्ट और पसेसिव केस दोनों क्या रहेगा? हरी रहेगा। इट का क्या रहेगा? ईट्स हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखना, इसको लर्न करना, प्रैक्टिस भी करना। अब जैसे कि मैं इसके आगे आ रहा हूँ, इंट्रोगेटिव केस पे आ रहा हूँ। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो इसका इंट्रोगेटिव केस में क्या, डूडस क्या हो जाएगा? बिगनिंग में आ जाएगा डूडस। एक सेकंड। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए, वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एक चीज आप ध्यान रखना, जिस ओनली इन द अफर्मेटिव केस वी हैव टू यूज एज, ईएस, आईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इन द सिंगुलर केस, जैसे नेगेटिव केस आया, एज ईएस की पिक्चर आप साइड में रख देना। यूं नहीं हो कि आप एज ईएस भी लगाने लग जाओ, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो सर डू लगाऊं डज लगाऊं? भैया सब्जेक्ट देखो ना, सब्जेक्ट क्या है? आप। यू हो गया ना, मैं फर्स्ट पर्सन, मैंने आपसे बोला, आप सेकंड पर्सन हो गए। तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओरल में मत बोलने लग जाना क्वेश्चन मार्क, राइटिंग में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार नहीं जाते? डू यू नॉट गो टू मार्केट। चलो इंट्रो नेगेटिव पे आ जाता हूँ। दो स्ट्रक्चर लिखे मैंने इंट्रो नेगेटिव के। देखो डूडस क्या है? डूडस अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो डूडस क्या आ गया? बिगनिंग में आ गया। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर शॉर्ट में बोलोगे तो क्या लग जाएगा इंट्रो नेगेटिव में? डोंट या डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नोट यहाँ से हमने यहाँ ही कनेक्ट कर दिया है, इसलिए। जैसे सेंटेंस दे रखा है यहाँ पे, वह, क्या वह पढ़ाई नहीं करता है? तो नहीं करता है मतलब मेल के बारे में बात हो रही है। तो डज ही नॉट स्टडी, ये हो जाएगा। या डजंट, यहाँ पे डजंट ही स्टडी हो जाएगा। क्या आप चाय नहीं पीते हैं? डोंट यू टेक टी। बात समझ में आई आपको मेरी? या डू यू नॉट टेक टी, इससे ही बना लो। डू, डू, डू यू नॉट टेक टी, दोनों सेंटेंस सही है, ध्यान रखिएगा आप। अब मैंने कुछ डब्ल्यू एच वर्ड आपके लिए लिख भी दिए हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस केवल अफर्मेटिव नेगेटिव तक नहीं करनी है, हमें डब्ल्यू एच तक जाना है। अभी से चले जाओगे बाद में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को ना, बाद में दिक्कत आएगी। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स क्या क्या होते हैं? वाई, वॉट, वेयर, हुज, हुम, बीच, हाउ एंड हाउ मच, जनरली यही होता है। अब वाई मतलब क्यों, वॉट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, मतलब प्लेस को बताएगा। हुज मतलब किसका है, किसकी, हुज पेन है ना, किसका पेन है भैया। हुम, तुमने किसको सिगरेट बता दिया, हुम डिड यू टेल माई सीक्रेट। विच, कौन सा, कौन सी, मेल के लिए भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल थिंग्स के लिए लगेगा। हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। और हाउ मच कितना, जनरली ये अनकाउंटेबल रहेगा, है ना। मच तो अनकाउंटेबल में लगता है, मेनी काउंटेबल में लगता है। अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, एक सेंटेंस के बेस पे मैं डब्ल्यू एस तक चला जाऊंगा। कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव वाला देख लेते हैं, एक सेकंड। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, आप मन में बना लो। यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यू डोंट प्ले क्रिकेट, या यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डोंट यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कब खेलते हैं? व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली आप देख रहे हैं ना, जैसे सेंटेंस हिंदी में आ रहा है, फटाफट से उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम, टाइम लगेगा पर हो जाएगा डेफिनेटली।
पर द मेन थिंग इज दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। राइटिंग सेक्शन छोड़ देना, राइटिंग में आप केवल एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, उसको लर्न कर लीजिए, देन आप सराउंडिंग देखिए, आप घूमिए, आप इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, देन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अरीना स्मार्ट क्लास है टीएमसी लर्निंग इंग्लिश पे फाइंड कर पाएंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।